हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनेवा कन्वेंशन को। यह हम पढ़ते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या है जेनेवा कन्वेंशन? देखिए, जिनेवा कन्वेंशन युद्ध प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों का एक समूह है। इसे 1864 में पेश किया गया था। इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य मानवीय नैतिकता को बचाना है। जिनेवा कन्वेंशन में 3 समझौते और 4 पूरक संधियां शामिल हैं जो युद्धकालीन आचरण के लिए नैतिक सिद्धांत स्थापित करते हैं। जिनेवा कन्वेंशन की स्थापना 1864 में हुई थी। हालांकि इसे 1949 में पूरी तरह से फिर से लिखा गया था। ठीक है। जिनेवा का सम्मेलन साथ ही साथ उनके बाद के संशोधन सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक इकाई है जिसे सशस्त्र संघर्षों के मानवीय कानून के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, जिसका लक्ष्य प्राप्त न्यूनतम सुरक्षा उपाय, मानवीय मानदंडों का उपचार और सैन्य संघर्षों के बचे हुए लोगों के प्रति करुणा और सम्मान का आधारभूत आश्वासन है। जिनेवा का यही सम्मेलन संधियों का एक समूह है जो यह नियंत्रित करता है कि नागरिकों, युद्धबंदियों और सैनिकों जिन्हें युद्ध के घंटों या युद्ध करने में असमर्थ घोषित किया गया है के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। जिनेवा सम्मेलनों के नियम के बारे में बात करें तो देखिए, जिनेवा कन्वेंशन के नियम हम नीचे पढ़ेंगे और उनमें आगे संशोधित किए भी गए हैं और कोई भी समझ सकता है कि युद्ध के जिनेवा कन्वेंशन के नियम और संशोधन किस तरह के हैं। ठीक है। पकड़े गए सैनिकों और अधिकारियों को शत्रुतापूर्ण इकाई के नियंत्रण में होने पर उनके जीवन, अखंडता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विश्वास के लिए व्यवहार करने के अधिकार हैं। तो एक यानी व्यवहार करने का अधिकार है। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विश्वास के लिए व्यवहार करने का अधिकार है। उन्हें सभी प्रकार के हमले और प्रतिशोध से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। वे अपने परिवार के साथ संवाद करने और सहायता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। युद्ध में शामिल संगठनों के साथ साथ उनकी सैन्य सेवाओं के कर्मियों के पास लड़ाई की रणनीतियों और कार्यनीति के मामले में असीमित विकल्प होते हैं। युद्ध में ऐसे हथियारों या तकनीकों का उपयोग करना निषिद्ध है जो अनावश्यक रूप से अधिक हताहत या दुख पहुंचाती हों। युद्ध में हार मान लेने वाले शत्रु को मारना या घायल करना निषिद्ध है। युद्ध में भाग लेने वालों को नागरिकों और संपत्तियों की रक्षा के लिए आवश्यक सभी क्षणों में सैन्य कर्मियों के बीच स्पष्ट अंतर करना चाहिए। कुल मिलाकर मूल आबादी के साथ साथ निर्दोष व्यक्ति पर भी हमला नहीं किया जाना चाहिए। सभी हमले मुख्य रूप से सैन्य लक्ष्यों पर केंद्रित होने चाहिए। ठीक है। युद्ध में जिस पक्ष का घायलों और बीमारों पर नियंत्रण है वह रोगियों को इकट्ठा करने और उनकी देखरेख करने के लिए जिम्मेदार है। चिकित्सा कर्मचारी, संस्थान, परिवहन और प्रौद्योगिकी सभी सुरक्षित हैं। रेड क्रिसेंट या रेड क्रॉस सुरक्षा का एक स्रोत है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। घायलों और बीमार लोगों को मारा मारा ठीक है, प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, या वैज्ञानिक प्रयोगों के संपर्क में नहीं लाया जाना चाहिए। ठीक है। घायल और प्रभावित व्यक्ति को लूटपाट और दुर्व्यवहार से बचाया जाना चाहिए। जब भी लड़ाई खत्म हो जाएगी सभी युद्धबंदियों में यथाशीघ्र वापस भेज दिया जाएगा। अगर सुरक्षा की अनुमति हो तो नागरिकों को सामान्य जीवन जीने की अनुमति दी जानी चाहिए। मानव आधार और आवश्यक होने पर ही व्यक्तियों को कभी भी निष्कासित या कैद किया जाना चाहिए। ठीक है। अगर कारावास की आवश्यकता है तो परिस्थितियां युद्धबंदियों के लिए लगभग उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। जिनेवा कन्वेंशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संरक्षण प्रतीक का उपयोग शत्रुतापूर्ण ताकतों को गुमराह करने या विश्वासघात के अन्य कृत्यों में शामिल होने के लिए करना इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। अनेक आग्नेयास्त्र और अनावश्यक कष्ट और दर्द पहुंचाते हैं। साथ ही ऐसे युद्ध तरीके जो पर्यावरण के लिए व्यापक, दीर्घकालिक और गंभीर खतरा पैदा करते हैं निषिद्ध हैं। सरकारी कर्मचारी काम करना सरकारी कर्मचारी काम करना जारी रख सकेंगे जब तक कि वे सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं करते। नियंत्रित क्षेत्र को नियम वैध होंगे। ठीक है, नियमित क्षेत्र के नियम वैध होंगे। सभी नियम और विनियम जिनेवा सम्मेलनों के प्रावधानों और विशेष विषय और मामले के अंतर्गत अध्यायवार प्रारूप में लिखे गए हैं। ठीक है। जिनेवा सम्मेलन के लाभ के बारे में बात करें तो क्या लाभ है? देखिए, जिनेवा के सम्मेलनों का लाभ लगभग 190 देशों द्वारा पालन किया जाता है क्योंकि उनका मानना है कि कुछ युद्ध क्रियाएं इतनी भयानक और विनाशकारी होते हैं कि वे पूरी वैश्विक समुदाय को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये दिशा निर्देश सैन्य टुकड़ियों, स्वास्थ्य कर्मियों और निवासियों के मानवीय आचरण और उनके प्रति बेलगाम क्रूरता के बीच एक सीमा बनाने में सहायता करते हैं जहां तक संघर्षों और सैन्य संघर्षों के ढांचे के संभव हो। कंक्लूजन के बारे में बात करें तो देखिए, संक्षेप में कहें तो जिनेवा कन्वेंशन नियमों और प्रोटोकॉलों का एक सेट है जिसे नागरिक व्यक्तियों और सैन्य कर्मियों पर युद्ध और किसी क्षेत्र की संपत्तियों को बचाने के लिए डिजाइन
और बनाया गया है, डिज़ाइन और बनाया गया है। इसे 1864 में स्थापित किया गया था और फिर 1949 में इस जिनेवा कन्वेंशन को फिर से लिखा गया था। ठीक है? और जिनेवा कन्वेंशन के तहत कई नियम हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं कि बंदियों और सैन्य कर्मियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए या किया जाएगा। किसी भी युद्ध के दौरान स्थानीय जनता को कोई खतरा ना ही पहुंचाया जाएगा। युद्ध बंदियों पर कोई जैविक या रासायनिक परीक्षण नहीं किया जाएगा। सैन्य कर्मियों का वध या उन्हें यातना नहीं दी जाएगी। युद्ध के दौरान सरकारी कर्मचारी काम करते रहेंगे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह की कई बातें जिनेवा कन्वेंशन में लिखी गई हैं। तो हमने इस वीडियो में थोड़ा-सा समझने का प्रयास किया। देखिए जिनेवा सम्मेलनों का परिणाम यह है कि युद्ध के समय भी मानवाधिकार को बनाए रखा जाता है और नागरिकों और सैन्य कर्मियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है और किसी भी युद्ध का कोई भयानक परिणाम सामने नहीं आता है। तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझा जिनेवा कन्वेंशन के बारे में।